Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, consider a book lying on a table. The weight of the book and the normal force by the table on the book are equal in magnitude and opposite in direction. Is this an example of Newton's third law? So सबसे पहले हमें न्यूटन का थर्ड लॉ समझना होगा. Exactly what does न्यूटन थर्ड लॉ speaks? So अगर हम बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की, alright, न्यूटन थर्ड लॉ. So to every action, ये स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं पहले. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ऑलराइट, सो ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हम सबको याद होता है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, there is all to every action there is always an equal and opposite reaction basically. Alright, so ये statement लेकिन इनकम्प्लीट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो वी नीड टू कीप इन माइंड. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर. मस्ट बी ऑफ सेम नेचर के फोर्स होने चाहिए ये. ऑलराइट, अभी हम डिस्कस करेंगे अपना केस. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस forces, that is action and reaction forces, acts on different body, acts on different bodies. Alright, so ये complete statement है न्यूटन्स थर्ड लॉ का. टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, अगर अब हम अपना केस देखें जो हमें केस गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज वी हैव अ टेबल ओवर हियर. हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ टेबल. ऑलराइट, और इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है. ऑलराइट, इस बुक का वेट हम मान लेते हैं mg in the downward direction. So weight is applying, weight is been applied by this book on the table. So table एक नॉर्मल रिएक्शन बुक को देगा. सो ये जो एक्चुअल में फोर्स है ये बुक ने टेबल पे अप्लाई किया है. सो आप एरो को केयरफुली एनालाइज करें. सो टेबल ने बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया अपवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं? लेकिन क्या ये दोनों सेम नेचर के फोर्सेस हैं? सो आंसर है नहीं, ये दोनों सेम नेचर के फोर्सेस नहीं है. बिकॉज अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो ये जो mg फोर्स है ये ड्यू टू अर्थ है. इट इज ड्यू टू अर्थ. mg, अर्थ सरफेस बुक को नीचे की तरफ mg फोर्स से खींच रहा है, बदले में बुक अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी ऊपर की तरफ. ड्यू टू अर्थ हैवी मास, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कंसिडरेबल नहीं होता. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि ये n और mg ऑल्दो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन वी कैन से, लेकिन ये दोनों का नेचर अलग है. सो वी कैन से सिंस नेचर ऑफ normal reaction and mg is different, so they are not action reaction pair. So they are not action reaction pair. हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ आएगा, एंड दैट पेयर शुड हैव द सेम नेचर ऑफ फोर्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सेम नेचर के नहीं है. सो वी कैन से देयरफॉर it is not an example of Newton's third law. So I hope you understood it well. All the best.